सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये जो पूरा चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। यानी इसी वीडियो में पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने आज घर में क्या खाया, ये भी पता करो कि आपके दोस्त ने क्या खाया। क्या आपने वही चीज़ खाई जो कल खाई थी, यानी आज जो खाया कल भी वही खाया था? तो ऐसा नहीं होता ना, कल कुछ खाया होगा आज कुछ खाया होगे, ठीक है। सुबह कुछ खाते हैं, शाम को कुछ खाते हैं, इस तरह से अलग अलग दिन हम अलग अलग चीज़ें खाते हैं। एक ही चीज़ खाते रहोगे तो बोर ना हो जाओगे। तो हम अलग अलग चीज़ें खाते हैं अलग अलग टाइम पे। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहला टॉपिक है 1.1 फूड वैरायटी। अलग अलग जो खाने की चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक्टिविटी 1 इसको करते हैं, अपने दोस्त से पूछो जो आपके स्कूल में है कि वो आज दिन में क्या खाने वाला है। अच्छा देखो कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने उस दोस्त से मिल जाए जो किसी दूसरे स्टेट में रहता है, जैसे मान लो आप यूपी में रहते हो, तो वो दोस्त जो आपका बिहार में या गुजरात में या राजस्थान में, यानी आपके स्टेट के अलावा कहीं रहता है, तो ऐसा कोई दोस्त है तो उससे भी आप फ़ोन करके पता कर लो कि आज तुम क्या खाने वाले हो, ठीक है। इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से अगर दोस्त है तो पता कर लो। अब आपको वो सारे आइटम अपने नोटबुक में लिस्ट कर लेने हैं कि कौन क्या खाया, कौन क्या खाएगा, टेबल 1.1 के अंदर। और जितने दोस्त आपके हो सके, जितने दोस्त से आप इन्फॉर्मेशन ले सको, उतना आप ले लेना, ठीक है। यहाँ तो 3 ही लाइन बनी हुई है, लेकिन जितने भी दोस्त हैं आप पूछोगे उतना ही आप नाम लिख लेना और वो क्या खाएंगे वो लिख लेना। तो यहाँ टेबल देख सकते हो, टेबल 1.1 व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट या आपका जो फ्रेंड है उसका नाम लिखना है और वो क्या आइटम खाएगा वो लिख लेना है। तो मैं अपने हिसाब से भर लेता हूँ। जैसे मेरा एक दोस्त, उसका नाम है सुमित, तो सुमित से मैंने पूछा तो उसने कहा कि मैं तो आज खाऊँगा खीर, बिल्कुल पेट भर के खीर खाने वाला हूँ। और एक दोस्त है उसका नाम है रोहन, तो मैंने रोहन से पूछा यार तुम क्या खाने वाले हो, उसने कहा मैं तो खाऊंगा चिकन करी। और एक दोस्त है जिसका नाम है दीपक, तो मैंने दीपक से पूछा कि भाई तुम क्या खाने वाले हो, तो उसने कहा मैं तो खाऊंगा रोटी और खाऊंगा मैं दाल, ठीक है, दाल रोटी खाने वाला हूँ। इस तरीके से आपको टेबल भर लेना है। तो अब जब अलग अलग दोस्त से पूछोगे तो वो कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, तो ऐसा लगेगा आपको बहुत सारे वैरायटी है खाने वाली चीज़ों में। और सही बात है, खाने वाली चीज़ें तो बहुत सारी हैं। आप डिश का नाम लिखते चले जाओ, रेस्टोरेंट में चले जाओ तो पूरा लिस्ट ही लिस्ट मिल जाएगी आपको। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि ये जो फूड आइटम्स हैं, ये जो खाने वाली चीज़ें हैं, वो कैसे बनी होती है, क्या क्या मिलाकर बनाया गया होता है। एक सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करें तो चावल के बारे में सोचो। जो घर पे चावल पकता है ना, वो कैसे बनता है। उसके लिए हम कच्चा चावल लेते हैं और उसको पानी में बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ 2 चीज़ों को इस्तेमाल हुई, जस्ट 2 मटेरियल, या इसी को हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। तो इनका इस्तेमाल होता है एक जो आपकी बॉइल्ड राइस यानी जो प्लेन आपका चावल होता है उसको बनाने के लिए। तो जो चीज़ें किसी भी डिश को, किसी भी खाने वाली चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वही क्या कहलाती हैं, इंग्रेडिएंट्स। याद रखना, जो खाने में बनने में इस्तेमाल होंगी, जो खाने के अंदर पड़ेंगी, उसकी बात हो रही है। ऐसा नहीं कि भाई खाना बनाने के लिए तो किचन की भी ज़रूरत है, सिलेंडर की भी ज़रूरत है, गैस की भी ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें नहीं। जो खाते हैं हम, जब चावल आप खाते हो तो चावल और उसके अंदर पानी होता है, तो ये 2 चीज़ें होती हैं। चावल पकाने में जो जो चीज़ें मटेरियल यूज़ होंगे, खाने वाले मटेरियल, उनकी बात हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2 इंग्रेडिएंट्स से काम चल गया। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी फूड आइटम होते हैं जहाँ बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की यूज़ होती है। जैसे आपको वेजिटेबल करी बनानी है, एक सिंपल आपको सब्ज़ी जैसे बनानी है, तो उसके लिए देखो बहुत सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। सबसे पहले सब्ज़ी आपको लेनी पड़ेगी, नमक लेना पड़ेगा, मसालों की ज़रूरत पड़ेगी, ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, या और भी चीज़ें जो आप डालते हो वो ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो इतने ढेर सारे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ी ना सब्ज़ी बनाने के लिए या वेजिटेबल करी बनाने के लिए, तो ये होता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक डिश बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है। एक्टिविटी 2 कर लेते हैं। अब आपको चूज़ करना है कुछ आइटम जो कि आपने लिस्ट किया था टेबल 1.1 के अंदर, और कोशिश करो फाइंड आउट करने के लिए कि कौन से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल होगा उनको बनाने के लिए। अपने दोस्त से डिस्कस कर लो, भाई दोस्त से पूछे, उसने बताया ये खाएंगे। अब मान लो उसके बारे में आप जानते ही नहीं हो कैसे बनता है, तो पूछ लो कैसे बनता है। या आपके घर में जो बड़े लोग हैं वो तो जानते होंगे, जो खाना वगैरह बनाते हैं, उनसे पूछ सकते हो, मम्मी से पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह करके आपको टेबल 1.2 के अंदर उसको भर लेना है। कुछ एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, इसमें और भी ऐड कर लो। तो टेबल 1.2 की बात कर लें, फूड आइटम और उनकी इंग्रेडिएंट जो कि यूज़ होते हैं। तो फूड आइटम की बात कर लें तो जैसे आपका रोटी हो गया, या इसी को हम चपाती कहते हैं, तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे। रोटी कैसे बनती है, आटा लेते हैं और पानी लेते हैं, यानी हमने आटा लिया, उसमें पानी डाला, आटे को गूंदा और उसके बाद फिर उसकी लोई बनाकर उसके बाद फिर उसे सेक लिया, ठीक है। तो मटेरियल जो यूज़ हुआ वो आटा और पानी तो हुआ, तो जो मटेरियल यूज़ हुआ वही हमारा इंग्रेडिएंट हो गया। दाल की बात कर लें तो आप दाल लेते हो, पल्सेस यानी दाल, और पानी लेते हो, नमक उसके अंदर डलता है, ऑयल, घी, स्पाइसेस यानी मसाले, ये सब डलते हैं। इसी तरह जैसे हमने यहाँ खीर लिया था ना, तो खीर की बात कर लें तो खीर कैसे बनती है, आपको उसके लिए मिल्क की ज़रूरत पड़ती है और उसमें राइस यानी चावल डलता है और शुगर, चीनी भी तो डलती है, तभी तो मीठा होगा। इसी तरह रोहन ने क्या कहा था, वो चिकन करी खाएगा, तो पूछ लो भैया चिकन करी कैसे बनती है, तो वो आपको बताएगा
कि पहली चीज़ तो उसके अंदर चिकन डलता है और मसाले भी डलते हैं, स्पाइसेस हो गया, ऑयल भी डलेगा, बिना तेल के क्या बनेगा, और उसके अंदर वाटर डलता है, ठीक है, और सॉल्ट भी डलती है, ठीक है। ये कुछ मेन चीज़ें हो गई, और भी आप लिख सकते हो, जो बताया वो लिख देना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ आपको क्या पता चला? एक तो ये पता चला कि बहुत सारे खाने की चीज़ें हैं, किसी से पूछो तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, उसकी लिस्ट बना ली। और फिर ये भी हमने सीखा कि किसी भी खाने को वाली चीज़ को बनाने के लिए कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। अच्छा, क्या हमको ये पता चला कि कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो कि कॉमन होते हैं अलग अलग फूड आइटम्स में। जैसे मीठी चीज़ ज़्यादातर जो बनाते हो ना, उसके अंदर शुगर पड़ता है। खीर बनाया तो आपको उसके अंदर शुगर डालना पड़ेगा, सेवई आपने बनाई तो उसके अंदर शुगर डलता है, मिठाई आपने बनाई उसके अंदर शुगर पड़ता है, ठीक है। इसी तरह सॉल्ट की बात कर लें, जनरली आपके जितने भी खाने वाली चीज़ें होती है, दाल बनाते हो, सब्जी बनाते हो, सब में सॉल्ट पड़ता है कि नहीं, नमक पड़ता है कि नहीं। तो ऐसे भी इंग्रेडिएंट होते हैं जो अलग अलग फूड आइटम में कॉमन होते हैं, यानी सब में वो लगभग बहुत सारे आइटम में, बहुत सारे डिशेज़ के अंदर वो पड़ते हैं। इस चीज़ को आपको क्लास के अंदर डिस्कस करना है। तो ये तो हो गई बात। अब ये हमको पता करना है कि ये जो इंग्रेडिएंट हैं जो इस्तेमाल करके हम कोई खाने वाली चीज़ बनाते हैं, वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से मिलते हैं। तो ये हमें सेकंड वाले टॉपिक में पता चलेगा। तो चलिए सेकंड वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, यानी खाने की चीज़ें और वो कहाँ से मिलती हैं, उसकी बात करेंगे इस टॉपिक में। अब हमारे लिए आसान होगा गेस करना कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके सोर्सेज, जो कि आपको टेबल 1.2 के अंदर दिए हुए हैं या आपने फिल किया होगा कि वो कहाँ से मिलते हैं। जैसे मान लो फ्रूट हो गया या वेजिटेबल हो गई, कहाँ से ये आते हैं? प्लांट से आते हैं। भाई अगर आपसे मैं पूछूं जो सब्ज़ी आप पकाते हो तो उसमें जो वेजिटेबल्स डलती हैं वो कहाँ से आती है? प्लांट से ही मिलती हैं। या फ्रूट्स जो है वो भी आपको प्लांट से मिलते हैं। अच्छा बताओ, क्या सोर्सेज हैं राइस और वीट के? जो आपके चावल और गेहूँ वो कहाँ से मिलते हैं? वो भी प्लांट से ही मिलते हैं। क्या आपने कभी पैडी देखा है, यानी धान? धान क्या होता है? जो आपकी चावल की जो खेती होती है ना, तो उसमें जब चावल ग्रो होता है तो उसके ऊपर ब्राउन कवर होता है, तो वो पूरा जो प्लांट होता है उसको हम पैडी कहते हैं। फिर उसके अंदर से चावल निकाल लेते हैं तो फिर वो खाली जो सफ़ेद वाला होता है वो राइस कहलाता है, ठीक है। इसी तरह आपकी जो गेहूँ होता है, गेहूं के जो खेत होता है, क्या आपने देखा है वहाँ लाइन से बिल्कुल रो लगी होती है प्लांट की, वहाँ से हमको अनाज मिलता है। यानी गेहूं चावल इनके पूरे खेत होते हैं और पूरी जो ज़मीन होती है, उस पूरा जो एरिया होता है उसके अंदर देखोगे सिर्फ गेहूं के ही प्लांट लगे हैं या फिर सिर्फ चावल के ही प्लांट लगे हैं, बहुत ढेर सारे। तो ये जो फ्रूट वेजिटेबल या जो हमारे ग्रेन्स हो गए जैसे राइस और वीट, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। अब कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स होते हैं जैसे आपका मिल्क हो गया, एग्स हो गया, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, यानी जिसे हम हिंदी में झींगा कहते हैं, पानी में एक मिलने वाली चीज़ है, इसको लोग खाते हैं। बीफ की बात कर लें। अच्छा, बीफ को लोग सोचते हैं कि गाय के गोश्त को बीफ कहते हैं। सिर्फ गाय के नहीं, बल्कि जो आपका ऑक्स हो गया यानी बैल, बुल हो गया यानी सांड, बफेलो हो गया यानी भैंस, और काऊ हो गया, इन सब के गोश्त को हम बीफ कहते हैं, ठीक है। पोर्क हो गया यानी जो डोमेस्टिक पिग होती है उसका गोश्त। इसी तरह और भी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें कहाँ से मिलती हैं? एनिमल से मिलती हैं। एक्टिविटी 3 की बात कर लेते हैं। अब चलिए कुछ फूड आइटम हम जो कि पहले लिस्ट कर चुके हैं, यानी टेबल में भर चुके हैं, उसको लेते हैं और ये पता करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। यानी हम इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे और उनके क्या सोर्सेज है, वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं वो देख लें। तो कुछ एग्जाम्पल आपको टेबल 1.3 में दिया हुआ है, बाकी आपको भरना है, और भी एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ देखो इमेज जो आपको दिख रही है ये आपकी फील्ड की है, यानी खेत की है। तो उसमें देखो लाइन से ऐसे प्लांट लगे होते हैं, ठीक है, गेहूँ या चावल जो भी हो, और फिर वहाँ से देखो काटा जाता है और बोरी में भर के फिर मार्केट तक पहुंचाया जाता है। तो ये पूरी कहानी है। टेबल 1.3 इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज, वो चीज़ें जो कि किसी खाने को, किसी डिश को बनाने में यूज़ होती हैं और उनके सोर्सेज यहाँ पर आपको टेबल में दिया हुआ है। जैसे हम फूड आइटम की बात कर लें, पहले कॉलम में आपके फूड आइटम दिए हुए हैं, जो आपकी डिश है, खाने वाली चीज़ है। जैसे इडली हो गई, तो इडली कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है बनाने में, तो वो उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए, जैसे राइस, उड़द की दाल, सॉल्ट, वाटर। और फिर आखिरी वाले कॉलम के अंदर सोर्सेज लिखा हुआ है। जैसे राइस की बात कर लें तो ये हमको प्लांट से मिलता है, उड़द की दाल भी हमको प्लांट से मिलती है, सॉल्ट हमें सी से मिलता है, समुंदर से मिलता है, और वाटर हमें अर्थ से मिलती है, यानी हमारे धरती पे बहुत सी जगह पानी मिल जाएगा। बारिश हो गई तो पॉन्ड, रिवर, लेक, इन सब जगह हमको पानी मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह दूसरा फूड आइटम आपको चिकन करी दिया हुआ है। इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है? चिकन यूज़ होता है, स्पाइसेस, ऑयल या घी, और वाटर होता है। चिकन हमको कहाँ से मिलता है? भाई एनिमल से मिलता है। स्पाइसेस की बात करें, मसाले आपको प्लांट से मिलते हैं। ऑयल की बात कर लें तो ये आपको प्लांट से मिलते हैं। घी की बात कर लें तो एनिमल से मिलते हैं। इसी तरह वाटर अर्थ से हमको मिलता है, ठीक है। फिर लास्ट वाला फूड आइटम खीर हो गया। ये मिल्क, राइस, शुगर से बनता है। मिल्क हमको एनिमल से मिलता है, राइस हमको प्लांट से मिलता है, और शुगर कहाँ से मिलता है? हमको प्लांट से मिलता है। जो गन्ना होता है ना, उसको खेतों में ग्रो किया जाता है, फिर उस गन्ने से आपके जो है वो शुगर बनता है, यानी शुगर केन से आपका शुगर बनता है। तो बेसिकली वो कहाँ से मिला? प्लांट से ही मिला हमको। तो ये हो गया हमारा टेबल।
अच्छा, अगर किसी को लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, उसको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मेरा मेन वाला चैनल सब्सक्राइब कर ले, वहाँ थोड़ा स्लो मैंने पढ़ा है। यहाँ पर भी देखो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई पॉइंट मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा मैंने टाइम दिया है। तो मेन वाला जो चैनल है CBSE वर्ड्स, उसको सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी ये वाला जो चैनल है ये सिर्फ मैंने क्लास 6 के लिए बनाया है, ताकि वो लोग जो सिर्फ क्लास 6 में हैं और वो चाहते हैं कि सिर्फ क्लास 6 की ही वीडियो को मिले, तो वो इस चैनल पे जुड़े रह सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा दोनों ही चैनल को ज्वाइन कर लो, जहाँ आपको जो चीज़ बेस्ट लगे वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हम कंक्लूड क्या करते हैं कि क्या हमको बात समझ में आई। हमें पता चला जो प्लांट है ना वो सोर्स है फूड इंग्रेडिएंट, जैसे आपका ग्रेन्स हो गया यानी अनाज, सीरियल्स। अच्छा, ग्रेन और जो सीरियल की बात करें हिंदी में दोनों को ही अनाज कहते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर ग्रेन की बात करें ना तो ये एक प्लांट जैसा ग्रो होता है, उसके अंदर से हमको ग्रेन्स मिलते हैं। ग्रेन अनाज मतलब क्या होता है, जो दानेदार चीज़ें होती है, जैसे गेहूँ इसका दाना होता है, चावल का दाना होता है, ठीक है, तो उसी को हम ग्रेन्स कहते हैं, उसी को अनाज कहते हैं। तो ग्रेन्स जहाँ से मिलते हैं यानी वो दाने जो हमको प्लांट से मिलते हैं, पौधे जैसा होता है, उसमें डाल पत्ती इस तरह से होती है, वो हमारा ग्रेन्स कहलाता है। सीरियल इसको भी अनाज कहते हैं, यहाँ पर भी हमको दाने वाली चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ये जहाँ से मिलते हैं ना वो एक घास होती है, वो ग्रास के अंदर से हमको अनाज मिलते हैं, ठीक है। जैसे गेहूं और चावल की बात कर लें, कभी आप गेहूं और चावल के खेत जाना तो देखो वो घास जैसे ग्रो होते हैं, उसके अंदर हमको दाने मिलते हैं। अब ये डिफरेंस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको ऐसे ही बता दिया एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता, क्योंकि हिंदी में दोनों को ही अनाज कहते हैं। अगर मैं कहूँ ग्रेन्स मतलब अनाज, सीरियल्स मतलब अनाज, तो आप में डाउट आ सकता था ना कि दोनों में क्या फ़र्क है, अनाज दोनों को ही कह रहे हैं, तो आप समझ गए होगे क्या डिफरेंस है, ठीक है। बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेन, सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल, फ्रूट हो गया, तो हमको ये पता चला कि ये सब हमको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, यानी इनका जो सोर्स है कहाँ से मिल रहा है वो आपका प्लांट है। वही एनिमल की बात कर ले तो एनिमल हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क हो गया, और जो मीट प्रोडक्ट्स हो गए, जितने भी मीट आपके हो गए, एग्स हो गए, काऊ, गोट, बफेलो, ये क्या है, कुछ कॉमन एनिमल है जिनसे हमको मिल्क मिलता है। मिल्क और मिल्क से बनने वाली जो चीज़ है जिसे हम मिल्क प्रोडक्ट कहते हैं, जैसे आपका बटर हो गया, क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड यानी दही हो गया, ये सब हमको कहाँ से मिलता है, मिल्क से ही इसको बनाया जाता है और इसे पूरी दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। क्या कोई और नाम दे सकते हो एनिमल का जो कि आपको मिल्क देता है, तो आप लिख सकते हो एक नाम कैमल, जो आपका ऊँटनी होती है उससे। 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ फूड। तो प्लांट आपका एक सोर्स होता है फूड का, और दूसरा सोर्स कौन सा होता है, एनिमल होता है। यानी प्लांट से या तो हमको इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। अब सवाल है किस हिस्से को, यानी इंग्रेडिएंट की तरह या फूड आइटम की तरह प्लांट के किस हिस्से को हम यूज़ करते हैं। हम बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, जैसे पालक वगैरह हो गया, तो वो क्या होता है, पत्ती होती है, इसको हम खाते हैं। और कुछ प्लांट होते हैं जिसके हम फल खाते हैं, जैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया। कुछ होते हैं जिसकी रूट्स हम खाते हैं, यानी जड़ें हो गई उसकी, और कभी कभी उसकी स्टेम्स यानी तना, और कभी कभी फ्लावर्स खाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। हैव, अच्छा पहेली देखो क्या कह रही है, पहेली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ अवर फूड कम्स फ्रॉम द सोर्स अदर देन प्लांट एनिमल। क्या कोई ऐसा भी सोर्स है जो प्लांट या एनिमल के अलावा आता है। तो देखो मेन आपके यही दो हैं। बाकी जैसे हमने देखा था वाटर हो गया, वो वाटर हमको ना प्लांट से मिलता है ना एनिमल से मिलता है। प्लांट से मतलब थोड़ा सा, जैसे फ्रूट वगैरह के अंदर थोड़ा सा पानी होता है वो मिल जाता है, लेकिन बेसिक जो हम पानी पीते हैं वो प्लांट या एनिमल से लेके नहीं पीते, बल्कि ज़मीन के अंदर जो रिवर्स वगैरह है वहाँ से मिल जाता है। तो इसके अलावा भी सोर्स है जिसे हम अर्थ कह सकते हैं। और हमने सॉल्ट देखा था, तो वो हमको सी से मिलती है, समुंदर से मिलती है, ठीक है। बाकी जनरली आपके प्लांट और एनिमल्स ही हैं, यही दो मेन है। यहाँ से पूछा जा रहा है क्या कभी आपने पम्पकिन फ्लावर, जिसे राइस पेस्ट के अंदर डिप करके फ्राई करके बनाया जाता है, क्या कभी खाया। तो मैंने तो नहीं खाया, अगर आपने खाया होगा तो समझ गए हो कैसे क्या बनता है। तो यहाँ पर क्या चीज़, देखो मेन चीज़ हमको इसमें क्या समझना है कि हम यहाँ पर क्या चीज़ खा रहे हैं, पम्पकिन के फ्लावर को, यानी उसके फूल को खा रहे हैं। पूरा पम्पकिन प्लांट नहीं उठा के खा लिया हमने, क्या खाया यहाँ पर, सिर्फ उसके फ्लावर को यूज़ किया। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा एडेबल, जिसे हम कहते हैं ईटेबल पार्ट्स होते हैं। तो एडेबल का मतलब वो हिस्से, यानी वो चीज़ें जिसे हम खा सकते हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को हम खा सकते हैं। जैसे आपका जो सीड होता है मस्टर्ड प्लांट का, यानी सरसों का जो पौधा होता है उसकी जो सीड होती है उससे हमको ऑयल मिलता है। एंड लीव्स यूज एज अ वेजिटेबल, और उसकी जो पत्ती होती है उसको सब्जी की तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखो दो इस्तेमाल हो गया ना, कि सरसों का जो पेड़ है, जो मस्टर्ड प्लांट है, उसकी जो बीज है उससे तो तेल बना लिया हमने, उसको इस्तेमाल कर लिया, सरसों का तेल जो होता है, और उसकी पत्ती से हमने जो वेजिटेबल की तरह यूज़ कर लेते हैं। तो दो इसके एडिबल पार्ट्स हो गए, सीड और उसकी लीव्स। क्या आप सोच सकते हो अलग अलग पार्ट्स बनाना प्लांट के जो कि फूड की तरह यूज़ होता है। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो, बनाना की जो स्टेम होती है और उसका जो फ्लावर होता है और उसका जो फ्रूट होता है, ये सारी चीज़ें फूड की तरह हम यूज़ करते हैं। अब आपको और भी एग्जाम्पल सोचने हैं जहाँ दो या दो से ज़्यादा पार्ट को किसी एक प्लांट के फूड की तरह यूज़ किया जाता है।
तो मैं यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल लिखा देता हूँ। जैसे कैरेट हो गया, इसकी जो रूट्स हैं वो हम खाते हैं और इसकी लीव्स भी हम खाते हैं। जो पम्पकिन वाला एग्जाम्पल हमने देखा था उसकी बात कर लें, इसके हम फ्लावर को खाते हैं, वही जो ऊपर राइस का पेस्ट उससे बना कर उसमें मिला खाते हैं। इसकी लीव्स को भी खाते हैं, इसके स्टेम्स को यानी तने को भी खाते हैं, और यहाँ तक कि इसके सीड को भी खाते हैं। इस तरह और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। मैंने दो आपको समझाने के लिए बता दिया। अब एक्टिविटी हम 4 देख लेते हैं। तो जितने भी फूड आइटम आपने लिस्ट किए थे टेबल 1.3 में, यानी पिछला वाला टेबल जो हमने किया था, उसमें से आपको आइटम्स चूज़ करने हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स हमको प्लांट से मिलते हैं, और ये आपको पता करना है कि प्लांट के किस हिस्से से मिलते हैं। प्लांट तो देख लिया कि हाँ ये आपका इंग्रेडिएंट है और ये हमको प्लांट से मिलता है, प्लांट के किस हिस्से से मिलता है। अब आपको पहचानना है और लिस्ट करना है फूड आइटम को और उनके पार्ट्स को टेबल 1.4 के अंदर। तो बेसिकली हमको 1.4 वाला टेबल करना है, ये कह रहा है। तो प्लांट पार्ट्स एज फूड, तो पहला कॉलम हमारा है फूड आइटम्स विद प्लांट एज मेजर सोर्स। तो इस कॉलम के अंदर आपको फूड आइटम्स लिखने हैं जहाँ जो मेजर सोर्स है, यानी ज़्यादातर जो आपके इंग्रेडिएंट हैं वो आपको प्लांट से मिलते हैं, उसको लिखना है। तो पहला यहाँ पर देखो करके दिया हुआ है, जैसे ब्रिंजल करी हो गई, ठीक है। दूसरे कॉलम में आपके इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं, या इनके सोर्स के बारे में भी लिख सकते हो। बेसिकली आप इंग्रेडिएंट ही लिखो। जैसे आपका ब्रिंजल करी कैसे बनती है, ब्रिंजल का इस्तेमाल तो करोगे ही। फिर आपकी जो चिलीज़ है, मिर्च है, उसको मसाले की तरह या और भी कोई चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल की बात कर ले तो आप मूंगफली का तेल यूज़ कर सकते हो, सरसों का तेल, सोयाबीन का, या कोई और प्लांट का तेल यूज़ कर सकते हो। तो हमको वही सोर्स यूज़ करना है जो प्लांट से मिले, वरना ऑयल हमको एनिमल वगैरह से मिलता है, लेकिन प्लांट वाले ही ऑयल हमको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। फिर तीसरे कॉलम में प्लांट पार्ट विच गिव्स अस इंग्रेडिएंट, प्लांट के किस हिस्से से हमको वो इंग्रेडिएंट मिलते हैं। जैसे ब्रिंजल की बात कर लें तो ब्रिंजल क्या है, ब्रिंजल प्लांट का वो एक फ्रूट है, फल है। चिली की बात कर लें तो जो आपकी मिर्च होती है वो भी फ्रूट होता है, जो आपका चिली का प्लांट होता है उसकी। ऑयल आपने अगर ग्राउंड नट्स का या मस्टर्ड किसी का भी लिया हो तो ये सब जो आपके ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सब सीड होती हैं, ठीक है। तो समझ गया होगे, पहले कॉलम में हमको उस डिश का फूड आइटम का नाम लिखना है, दूसरे में उसके जो इंग्रेडिएंट हैं, क्या क्या चीज़ मिलाकर वो बनता है, फिर तीसरे में जो जो चीज़ें मिलाई जाती हैं वो कहाँ से मिलती है, प्लांट के किस हिस्से से मिलती है। प्लांट से तो मिलती हैं, किस हिस्से से मिलती हैं। अब एक और मैं आपको यहाँ सेकंड वाले में लिख देता हूँ, गाजर का हलवा। थोड़ा ईजी ले रहा हूँ ताकि आप समझ सको। तो गाजर का हलवा कैसे बनता है आपका, कैरेट, गाजर आप इस्तेमाल करते हो। तो गाजर आपकी क्या है, गाजर का जो पेड़ होता है उसमें जो गाजर हम खाते हैं वो उस प्लांट की रूट होती, जड़ें होती, वो ज़मीन के अंदर होती, उसको खोद के निकाला जाता है। बाकी इसके अंदर मिल्क भी डलता है, लेकिन मिल्क तो हमारा एनिमल का हो गया, इसीलिए एनिमल वाला नहीं लिखेंगे। एक और हम लिख लेते हैं इडली। इडली में जैसे आपका राइस, चावल का यूज़ होता है। तो जो राइस है, चावल है, वो राइस के प्लांट की सीड होती है, बीज होती है। उड़द दाल का यूज़ होता है, तो दाल आपका क्या है, ये सीड होती है। उड़द का जो प्लांट होता है उसकी बीज होती है, उड़द की दाल, बीज हम लोग खाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात समझाई जा रही है, किसी भी अननोन प्लांट को, यानी इसके बारे में आप नहीं जानते हो, आपका आसपास कहीं दिख गया तो उसको आपको खा कर चेक नहीं करना है कि चलो खा के देखते हैं कि अच्छा है कि नहीं, खाने लायक है नहीं। क्यों, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो प्लांट होते हैं वो जहरीले होते हैं। आपने ऐसे ही खा लिया कि चलो टेस्ट करके देखते हैं कैसा आता है, अब मान लो वो जहरीला है तो फिर आपकी जान जा सकती है। इसलिए किसी भी अजनबी प्लांट को ऐसे नहीं खाना है आपको। एक्टिविटी 5, आपको कुछ सूखी सीड ले लेनी है, जैसे मूंग या चना, इसकी जो बीज है वो ले लेनी है। इसको आप, ये जो आपकी सीड है उसको आप किसी बर्तन में रख लो और उसके अंदर पानी भर लो और 1 दिन के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दो। अगले दिन आपको क्या करना है, जो पानी आपने भरा था उसको ड्रिंक कर लो, पूरा निकाल लो, और जो बीज है उसको बर्तन में रहने दो। अब उन बीज को लपेट दो एक कपड़े के टुकड़े में, यानी कपड़े को भिगो लो, गीला कर लो और उसके अंदर लपेट दो और फिर किनारे रख दो। अब अगले दिन जब आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या कोई चेंज आपको देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल चेंज देखने को मिलेगा। क्या चेंज देखने को मिलेगा, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ सीड। तो देखो इस तरह से हमारी सीड थी, इसको पानी में रखा, फिर अगले दिन हमने पानी इसका निकाल दिया, फिर गीले कपड़े के अंदर लपेट के रख दिया, तो देखोगे सफ़ेद सफ़ेद ऐसे इस बीज से कोई चीज़ बाहर निकल रही होगी। तो अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है तो हम कह सकते हैं जो सीड है वो स्प्राउटेड है। स्प्राउटेड को हम हिंदी में कहते हैं अंकुरित, यानी अब ये जो बीज है वो प्लांट में बदलने लगी, इसके अंदर से पौधा निकलने लगा। इसको अगर ज़मीन में डाल दोगे तो चने का या मूंग का पेड़ निकलने लगेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यानी आपने जैसा करने को कहा वैसे कर दिया, लेकिन उसके अंदर से वाइट आपके जो है नहीं निकल रहा है, यानी स्प्राउट नहीं करा, तो फिर आपको क्या करना है, उसी तरह जैसे पहले हमने किया था कि सीड को अच्छे से धो लो और उसका पानी निकाल लो और उसको 1 दिन के लिए और रख दो। और कैसे रखना है, गीले कपड़े में लपेट के। अगले दिन आप देखोगे कि क्या सीड स्प्राउट हो गई कि नहीं, तो अगले दिन हो जाएगी, नहीं तो फिर 1 दिन और कर लेना, यानी वो निकलेगी ही। 2 दिन में निकली आती, नहीं तो 3 दिन में हो ही जाता, ठीक है। अभी जो स्प्राउटेड सीड है इसको देख के आपको डरना नहीं कि अरे पता नहीं क्या निकला है। इसको आप धुल के आराम से खा सकते हो, इसको आप बॉयल भी कर सकते हो, कुछ मसाले इस पर डाल दो और एक टेस्टी स्नैक बन जाएगा, आप मस्त आराम से खा सकते हो।
चने का भी देखोगे इस तरह रखोगे तो इस तरह से वाइट वाइट इसमें निकल आएगा, ठीक है। क्या आप जानते हो जो शहद है वो कहाँ से आती है, कैसे ये बनती है? क्या कभी आपने बी हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जहाँ पर जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो बजिंग करती रहती है, भिनभिनाती रहती हैं आसपास। अब ये जो मधुमक्खी होती है ना आपकी, ये नेक्टर कलेक्ट करती है। आप कहोगे नेक्टर क्या है? ये एक स्वीट जूस होता है जो कि आपको फ्लावर से मिलता है, यानी हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते। ये मधुमक्खी ही फूल पे जाती है, बैठती है और उस फ्लावर से जो उसका नेक्टर होता है यानी मीठा जूस होता है वो निकाल लेती है और उसको पी लेती है, उसके पेट में चली जाती है। फिर उस पेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है हनी में, शहद में बदल जाती है। जब ये शहद बन जाती है तो फिर से ये अपने पेट से बाहर निकाल के और इसने जो छत्ता बनाया होता है ना, उसका जो हाइव होता है यानी जो छत्ता होता है उसके अंदर वो डाल देती है। उसका छत्ता इस तरह से होता है, यानी ऐसे ऐसे खाना खाना बना होता है उस पर, तो इसी के अंदर भर देती है जो शहद बनाई रहती है पेट में। अब जो फ्लावर्स होते हैं या उसके जो नेक्टर होते हैं वो पूरे साल तो अवेलेबल रहते नहीं भाई, फूल एक मौसम में ही खिलते हैं, तो किसी हिस्से में ही साल के हमको देखने को मिलते हैं। तो ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये स्टोर कर लेती है नेक्टर को, ताकि सारे साल हम यूज़ कर लेंगे। इनका एक तरह से फूड होता है ये, तो वहाँ पर अंदर रख लेती हैं और ये रहता है कि जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो अभी इस्तेमाल कर लेंगे, और बाकी जब हमको फ्लावर नहीं मिलेंगे तो भी जो यहाँ पर रखे हुए हैं वो हम यूज़ कर लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हमको मधुमक्खी की छत्ता दिखता है तो वो फूड हम कलेक्ट कर लेते हैं जो मधुमक्खी ने स्टोर किया रहता है, यानी जो शहद स्टोर करे रहती है वो अपने लिए, वो हम लोग लूट लेते हैं। अब क्या करें, शहद तो हमको ही पसंद है तो हम लोग ले लेते हैं। 1.5 व्हाट डू एनिमल्स ईट, जो एनिमल्स हैं वो खाते क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या आपके पास कोई कैटल, कोई पशु यानी गाय भैंस वगैरह है, या कोई और भी पेट जिसकी आप देखभाल करते हो, जैसे आपका डॉग हो गया, कैट हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, कोई चीज़ है आपने पाली है या उसकी देखभाल की है? अगर ऐसा किया है तो आप पक्का आपको मालूम होगा, आप जानते होगे कि क्या फूड वो खाते हैं, ठीक है। या जो भी एनिमल आप पाले होगे उसके बारे में जानते होगे। तो कुछ एनिमल्स के बारे में तो आप जानते हो, यानी जिसको जनरली पाला जाता है उसके बारे में तो आप जान भी सकते हो, लेकिन और भी जो एनिमल्स हैं उनके बारे में क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया, जो आपकी स्क्वायरल्स हैं यानी जो आपकी गिलहरी हो गई, या जो आपका पिजन हो गया, लिजार्ड हो गई, या जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो क्या चीज़ खाते हैं खाने की तरह, यानी उनके खाने में क्या चीज़ें होती हैं, क्या फूड लेते हैं वो? तो एक्टिविटी करते हैं हम, एक्टिविटी 6। तो कुछ एनिमल के नाम आपको लिस्ट किए गए हैं टेबल 1.5 में। अब कुछ एनिमल के लिए क्या खाना खाते हैं, किस टाइप का, वो आपको दिया हुआ है, बाकी आपको टेबल में भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले टेबल 1.5 की बात कर लेते हैं, एनिमल्स की बात कर रहा है और क्या फूड वो खाते हैं। तो पहले कॉलम में आपको एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, दूसरे में वो क्या चीज़ खाते हैं वो दिया हुआ है। बफेलो की बात कर लें तो ये आपकी ग्रास, ऑयल केक्स जिसे हम हिंदी में खली कहते हैं, ये प्लांट से ही हमको मिलती है। हे यानी जो आपकी सूखी घास होती है, और ग्रेन्स यानी जो अनाज हो गया वो, ये सब खाते हैं। कैट की बात कर ले तो ये छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे चूहा हो गया उसको खाते हैं, बर्ड्स हो गया, और ये मिल्क भी पीती हैं। रैट की बात कर ले, जो चूहा होता है वो फ्रूट्स खाता है, इंसेक्ट खाता है, ग्रेन्स खाता है। लॉयन आपका एनिमल्स खाता है, टाइगर भी एनिमल्स खाता है, स्पाइडर इंसेक्ट खाता है, हाउस लिजार्ड जो होती है ये भी इंसेक्ट खाती है। काऊ की बात कर ले, वही खाना जो आपकी बफेलो खाती है, ग्रास हो गया, ऑयल केक्स हो गया, हे हो गया, ग्रेन्स हो गया। इंसान की बात कर ले तो भाई इंसान क्या खाते हैं, अनाज खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। बटरफ्लाई की बात कर ले तो नेक्टर ऑफ फ्लावर, वही जो आपकी मधुमक्खी खाती है ना, नेक्टर्स निकालती है, वो ये लोग भी फूड की तरह यूज़ करते हैं, बटरफ्लाई जो होती है, इसीलिए देखो बटरफ्लाई जो फूलों के आसपास रहती हैं। ग्रेन्स भी ये लोग खाती हैं। क्रो की बात कर ले तो ये इंसेक्ट खाता है, और जो छोटे छोटे एनिमल्स हो गए उसको भी, और ग्रेन्स, और इसमें अदर यानी कोई और भी लिख सकते हो, जैसे हमने ना यहाँ पर मंकी लिख लिया, तो मंकी फ्रूट्स भी खाता है, इंसेक्ट भी खाता है, तो इसे आप फिल कर सकते हो। अब एक्टिविटी 7 की बात कर लें तो आपको यही जो टेबल हमने अभी फिल किया, टेबल 1.5, इसको आपको देखना है और ग्रुप करना है एनिमल्स को, जैसे आपको आगे दिया हुआ, यानी कह रहा है जैसे वैसे करना है आपको। प्लेस करो आपको एनिमल्स को जो कि क्या करते हैं, ईट ओनली प्लांट्स, या प्लांट से बनी हुई चीज़, इसको आप ग्रुप 1 में रख लो। तो जो प्लांट या प्लांट से बनी हुई चीज़ खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। और वहीं कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इनको आप दूसरे ग्रुप में रख लो। इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। क्या कोई ऐसे भी एनिमल्स आपको मिले जो कि दोनों खाते हैं, यानी प्लांट भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, इनको आपको ग्रुप 3 के अंदर रख लेना है। इनको हम क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स, यानी दोनों खाते हैं, प्लांट भी एनिमल्स भी। और फिर इस तरह से करके आपको टेबल प्रिपेयर करना है 1.6, और उनको अलग अलग लिख लेना है 3 कॉलम के अंदर, जैसे आपको यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो देख सकते हो टेबल 1.6, एक कॉलम में आपको हार्बीवोर्स, दूसरे में कार्निवोर्स, तीसरे में ओमनीवोर्स लिख लेना है। एक एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, जैसे हार्बीवोर्स में आपका एक काऊ हो गया, कार्निवोर्स में लॉयन हो गया, ओमनीवोर्स में डॉग हो गया। और भी देखो मैंने यहाँ पर फिल कर रखे हैं। हार्बीवोर्स की बात करें यानी सिर्फ प्लांट या प्लांट से बनी हुई चीज़ खाने वाले, आपको बफेलो हो गया, बटरफ्लाई भी ऐसा करती हैं, गोट, हॉर्स, ठीक है। कार्निवोर्स की बात करें, एक तो लॉयन आपका हो गया, दूसरा कैट हो गया। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे कैट, देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना, कैट मिल्क भी पीती है, तो देखो लिखा यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन कैट का जो मेन खाना है
वो आपका स्मॉल एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, यही है। यानी मेनली वो दूसरे एनिमल्स को ही खाती हैं। मिल्क पी लेती हैं, मजबूरी में पी लेती हैं, उनको पसंद नहीं, बल्कि वो मिल्क उनको नुकसान भी करता है। जिन लोगों ने हो सकता है बिल्ली पाली होगी तो वो जानते होंगे कि उनके लिए अलग से फूड आता है, वो खिलाया जाता है। इसीलिए जो है कैट को कार्निवोर्स की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो इन तीनों का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जो ग्रुपिंग करते हैं ना, वो ऐसे नहीं कि वो क्या खा सकती हैं। ऐसे तो मैं अगर आपको बताऊं तो जो लॉयन होता है ना, शेर, वो घास भी खाता है। जब कभी उसका पेट खराब हो जाता है ना तो वो घास खाता है। तो अगर घास खाते हुए आपने देख लिया तब तो कहोगे अरे ये तो घास भी खाता है, एनिमल्स भी खाता है, तो ओमनीवोर्स हो गया। तो ऐसा नहीं देखते। कभी कभी क्या होता है या बहुत कम टाइम क्या होता है उसको हम नहीं देखा जाता। जनरली उसका क्या है, यानी उसको बॉडी उसकी कैसी बनी उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो मैंने जो यहाँ लिख दिया उसको आप समझ लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप डिटेल में जाना चाहोगे तो उसके लिए और ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। हायर क्लासेस में जाओगे तब और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो कार्निवोर्स के अंदर आपका लॉयन कैट, आपका स्पाइडर हो गया, हाउस लिजार्ड हो गया, टाइगर हो गया। ओमनीवोर्स की बात कर ले, दोनों प्लांट एनिमल खाने वाले, आपके डॉग हो गया, रैट हो गया, हम इंसान भी हैं, क्रो हो गया और मंकी हो गया, ठीक है। अब पहली ये जानना चाहती है कि इंसान को कहाँ रखोगे, तो भाई इंसान तो ओमनीवोर्स हैं। अब बहुत से लोग सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन जनरली अगर इंसान की बात कर लें तो वेज नॉन वेज दोनों खा सकते हैं। उनकी बॉडी इस तरह से डिज़ाइन होती है। अब हम ये जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता, यानी जितने खाने की ज़रूरत है वो नहीं मिल पाती। तो हमें इस बात की ज़रूरत है कि उन रास्तों के बारे में सोचें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस किया जा सके कंट्री के अंदर, देश के अंदर। तो एक तो ये हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा खाने हम प्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा खेती वगैरह करें। और सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें ये भी देखना पड़ेगा, वो भी तरीके हमको सोचने पड़ेंगे जिससे ये जो फूड है वो आसानी से अवेलेबल हो जाए लोगों तक। यानी आपने बहुत ढेर सारा खाना इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, जिनको ज़रूरत उनको मिल ही नहीं पा रहा है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि जो फूड है वो लोगों तक कैसे पहुंचे। एक तो फूड ज़्यादा हो और फिर लोगों तक पहुंच जाए, ये सारी भी हमको टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो ये पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जिनको थोड़ा सा फास्ट लगा हो, बहुत सी चीज़ें क्लियर ना हो, वो मेरे मेन वाले चैनल पे चले जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, वहाँ मैंने और डिटेल में अच्छे से टाइम लेके पढ़ाया है, ठीक है। वहाँ आप देख सकते हो। अब आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे उनकी वीडियो देखनी है, या दूसरे सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गया, उसकी भी मैं एक्सरसाइज और ट्राई दीज वाले क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उन सब को अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्लास 6 साइंस की अलग प्लेलिस्ट है और मैथ्स की जो चैप्टर वाइज है वो अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हो। या इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाओगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।